नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं विनय सिंह आपका इस तेजस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और जिस स्टूडेंट को 2020 यूपीएससी सीएससी में एडमिशन लेना है वो 1 जुलाई से हमारे क्लासेस शुरू हो रहे हैं, न्यू बैच। उसके बाद मैथमेटिक्स फॉर ऑल ऑलरेडी चल रहा है। जिस कैंडिडेट को अगर इसमें एडमिशन लेना है, स्वागत है। आपको मैं बता दूं कि ये डिटेल जो न्यूज एनालिसिस और रेगुलर न्यूज एनालिसिस की जो कड़ी है ये कंटिन्यूअस चल रही है। बस आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, तभी इसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के विषय में, जो 2021 में ये तो कल जो 21 जून को हमारे इंटरनेशनल योग डे मनाया जाता है। अब आप देख ले कि इंटरनेशनल जो डे ऑफ योगा 21 जून, जो कहा जाता है कि योग हमारे शरीर को केवल, ध्यान देना, हमारे केवल शरीर को स्वस्थ ही नहीं रखता है बल्कि मानसिक रूप से भी संतुलन रखता है। और जिस तरीके से यह पेंडेमिक चल रहा है उससे हमें लगता है कि आप सभी को योग के तरफ अग्रसर होना चाहिए, जिससे हमें मानसिक और बौद्धिक के साथ साथ शारीरिक फिटनेस होती है, जो हम एक व्यवहारिक रूप में, एक संतुलन रूप में काम कर सकते हैं। और इसी के साथ आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 में बेसिकली क्या उद्देश्य था, और इसका थीम था योग फॉर वेलनेस। जो पेंडेमिक जो चल रहा है कोविड-19 की वजह से, उसमें मेन वही हमें अपने आप को सुरक्षित और संरक्षित रखना है, जिससे कि हम इस पेंडेमिक से प्रॉपर बच जाएं। इसके लिए हमें इंटरनल और एक्सटर्नल सिस्टम को क्या करना होगा कि डेवलप करना होगा, स्ट्रॉन्ग करना होगा, और अपनी इम्यून जो सिस्टम है उसको प्रॉपर वे में इतना डेवलप करना है, इतना मजबूत बनाना है कि ये छोटे मोटे जो वायरस और इस तरीके से कीटाणु और विषाणु जो आ रहे हैं वो ऐसे ही खत्म हो जाए। उसके लिए सबसे सही सटीक जो अगर हम बात करें तो योगा द बेस्ट, योगा से कोई बेस्ट नहीं है। इसलिए इस साल का जो थीम था योगा फॉर वेलनेस, योगा एक भारतीय विरासत नाम से एक व्यापक अभियान, ये 75 संस्कृति कल्चरल जो हेरिटेज प्लेसेज हैं में योगाभ्यास शुरू किया गया। और यह अभियान भारत के आजादी के अमृत महोत्सव के अभियान का हिस्सा है। तो ध्यान देना, अमृत महोत्सव का एक हिस्सा था कौन सा, तो व्यापक रूप से क्या हो गया था, योग को प्रमोट करना। इन 75 संस्कृति विरासत स्थलों की सूची में आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है, शांति स्तूप लद्दाख में है, एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में है, और बिहार में नालंदा राजीव लोचन मंदिर ये रायपुर में है, और साबरमती आश्रम गुजरात तथा अखनूर किला जम्मू में स्थित है। तो ये ध्यान देना, 75 जो कल्चरल हेरिटेज प्लेसेज है उस सूची में आगरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, शांति स्तूप जो लद्दाख में है, एलोरा जो कि महाराष्ट्र में है, बिहार में नालंदा राजीव लोचन मंदिर रायपुर, साबरमती जो आश्रम है वो गुजरात, तथा अखनूर किला इस वर्ल्ड हेरिटेज, ध्यान देना, वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज में ये ध्यान देना, ये कल्चरल हेरिटेज प्लेस में शामिल है। और यहीं से इनकी शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री ने एम योग, ध्यान देना, एम योग का एक ऐप की घोषणा की है, जो एक विश्व, जो ध्यान देना, एक विश्व एक स्वास्थ्य, वन वर्ल्ड वन हेल्थ के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। यह ऐप विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और आयुष मंत्रालय भारत सरकार के बीच सहयोग के माध्यम से विकसित किया गया है। तो ध्यान देना, यह कौन सा
एम योग ऐप जो है वो बेसिकली WHO और आयुष मंत्रालय के सहयोग से यह विकसित किया गया है। एम योग ऐप दुनिया भर के लोगों के लिए विभिन्न भाषाओं में योग प्रशिक्षण वीडियो ऑडियो सत्र होंगे। इस ऐप के माध्यम से दुनिया भर में योग को प्रमोट करने के लिए ऑडियो और वीडियो होंगे। इस तरह ऐप दुनिया भर के योग को विस्तार में क्या करेगा, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसी के साथ यह वर्तमान में अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच में उपलब्ध है और आने वाले समय में संयुक्त राष्ट्र की अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। तो अभी यह 3 भाषाओं में है, अंग्रेजी, हिंदी और फ्रेंच भाषा में उपलब्ध है, जबकि आने वाले समय में क्या होगा कि इसको यूएनओ की जो लैंग्वेज है वो सभी भाषाओं में इसको क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। अब उसी के साथ अगर देखें कि 2014, ध्यान देना कि यह बात है वर्ष 2014 में आयोजित यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली के 69th सत्र के उद्घाटन के दौरान भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्तावित किया गया था। ध्यान देना, ये 69th जो उनका सेशन था उसी में यूएनजीए के द्वारा या भारत के द्वारा यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में प्रस्तावित किया था और दिसंबर 2014 में एक प्रस्ताव पारित करके 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस IDY के रूप में घोषित किया गया। तो ध्यान देना, ये 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में यह परिभाषित किया गया है। ये ध्यान देना 2015 के नई दिल्ली में राजपथ में आयोजित पहले योग दिवस समारोह के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए थे। 35,985 लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा योग था और ये इसमें 84 राष्ट्रों के द्वारा हिस्सा लिया गया। तो ध्यान देना, ये सबसे जो पहला जो 2015 में हुआ था, 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए थे जिसमें 84 राष्ट्रों में का पार्टिसिपेशन था। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि योग एक प्राचीन, ध्यान देना, योग से हमें क्या क्या होता है, तो ये एक प्राचीन शारीरिक, ध्यान देना, ये फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल क्या है, एक्सरसाइज है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। तो ये ध्यान देना, योग क्या होता है, फिजिकल, मानसिक यानी मेंटल और स्पिरिचुअल, और ये एक्सरसाइज है, ये 3 यानी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल का एक एक्सरसाइज है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति के शरीर एवं चेतना का मिलन या एकजुट होना। योग का मतलब होता है जोड़ना, योग का मतलब ही होता है जोड़ना, और जोड़ने का मतलब होता है कि आपकी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक सारे कंडीशन को एक साथ जोड़ना। ध्यान देना कि फिजिकल एक्सरसाइज जब आप करते हो तो आपका मेंटल लेवल और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक, ये तीनों को एक साथ जोड़ने का जो एक अभूतपूर्व जो प्रोग्राम है, जो एक टूल्स है, जो एक यंत्र है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, योग कहते हैं। और योग एक ऐसा, ध्यान देना, प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों को जोड़ने के काम करते हैं और तीनों हमारे शरीर के डेवलपमेंट के लिए, हमारे बौद्धिक क्षमता को डेवलपमेंट करने के लिए और हमारी स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करने के लिए एक अभूतपूर्व संगम है जिसके द्वारा हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में यह दुनिया भर के विभिन्न रूपों में प्रचलित है और इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि आने वाले वैश्विक महामारी से यही योग ही क्या करेगा, व्यक्ति को एक ढाल के रूप में काम करेगा जिससे व्यक्ति केवल मानसिक, शारीरिक ही क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं होगा, इसके साथ उसकी स्पिरिचुअलिटी यानी मन की शांति भी प्राप्त होगी। यह ध्यान देना कि जिस तरीके से अभी पेंडेमिक चल रहा है, उस पेंडेमिक को देखते हुए जो क्वारंटाइन और आइसोलेशन में कोविड-19 के रोगियों के मनोसामाजिक देखभाल में
और पुनर्वास में योग का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जिस तरीके से क्वारंटाइन की बात अगर करते हैं, आइसोलेशन की बात करते हैं, और ये जो साइको सोशल जो अगर देखभाल की अगर हम पुनर्वास ये कहने का योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी अपने सभी सदस्य देशों को योग अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए कहा है, और साथ ही ये 2018 से 30 की शक्ति गतिविधियों में अपने वैश्विक कार्यक्रम योजना में शामिल किया गया है। तो ध्यान देना कि 2018 से 30 तक का जो WHO का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में इसको शामिल किया गया है, योग को शामिल किया गया है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या हो सके, फैलाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोग स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। इन सभी का अगर स्वस्थ होंगे तभी क्या होगा, स्वस्थ अगर होंगे तभी देश का विकास होगा, और देश का विकास यानी राष्ट्र का विकास जो होगा, हमारा सर्वोपरि विकास होता है। इसलिए वहां का रिसोर्स मुख्यतः ह्यूमन है, और ह्यूमन का जो मेन जो स्ट्रांग तभी हो सकता है जब वो शारीरिक और मानसिक रूप में मजबूत हो, और यह शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत कराने का जो श्रेय जाता है वो योग के द्वारा किया जा सकता है। और यही योगा जिस तरीके से आए दिन यह डे बाय डे हमारे दिनचर्या में शामिल हो रहा है, आने वाले दिनों में इसका बहुत व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। और यही नहीं, इस फील्ड में जिस तरीके से जगत गुरु यानी विश्व गुरु में भारत की जो परिकल्पना किया गया था, अब धीरे धीरे साकार और सार्थक होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ मैं आपसे कहूंगा कि योग जिसका थीम था, ध्यान देना कि हमारा योग फॉर वेलनेस की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारा योग जो मुख्यतः भूमिका हमारे लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक को विकसित करता है। इसी के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।